ओके। तो हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप देख रहे थे, तो उसमें मैग्नीफाइंग पावर देख रहे थे। तो उसमें बस देखना है कि जो फाइनल इमेज बनता है, फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर बने और फाइनल जो इमेज बने वो इंफिनिटी पर बने। तो मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पर देखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है टारगेट के हिसाब से। मैग्नीफाइंग पावर, इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोला जाता है, कभी कभी ये भी टर्म दिया जाता है। क्योंकि जो एग्जाम में आता है ये भी टर्म यूज हो जाता है, तो याद रखना। तो जो मैग्नीफाइंग पावर है, फाइनल जो इमेज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है टारगेट के लिए, जो फाइनल इमेज बनता था, जो कन्वेक्स लेंस हम लोग यूज करते थे सिंपल माइक्रोस्कोप में, है ना, वो फाइनल इमेज कहाँ बने, जब डी डिस्टेंस पर बने। उस केस में हम लोग एमडी बोलते थे, 1+d/f होता था। यही होता था आपका मैग्नीफाइंग पावर, उसको एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। और दूसरा, जब आपका क्या होता था, फाइनल जो इमेज बने इंफिनिटी पर बने, तो उस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर होता था वो क्या होता था, आपको याद है, d/u लिखते थे। u क्या होगा, यहाँ फोकस हो जाए, फोकल लेंथ होगा ना। क्यों, क्योंकि फोकस पर जब ऑब्जेक्ट रहेगी तब ना इमेज फाइनली इंफिनिटी पे बनेगा, है ना। तो यहाँ पर याद रखना, जो मैग्नीफाइंग पावर होता था d/ क्या था, u था, है ना, d/u। तो याद रखना, जब फाइनल इमेज, कल जो सिंपल माइक्रोस्कोप का केस देख रहे थे, जो फाइनल इमेज कहाँ पर बने, डी डिस्टेंस पर बने। कहाँ पर बने, डी डिस्टेंस पर बने फाइनल इमेज, है ना। फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर बने तो सिंपल सी बात है इधर बनेगा। तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहता है। तो जब फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर बनता है वो क्लियर विजन का केस होता है। उस केस में आपको जो मैग्नीफाइंग पावर होता है 1+d/f होता है ना। याद रखना, मैग्नीफाइंग पावर d/u होता है, लेकिन जब आपका डी डिस्टेंस पर बनता है फाइनल इमेज, उस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर होता है 1+d/f, मतलब d/u का वैल्यू 1+d/f होता है। ओके। और जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बने, तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पर कब बनता है, जब फोकस पर होता है तभी ना। तो याद रखना, u के जगह यहाँ f लिख दिया तो d/f होता है ना। तो ये आपका क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर होता है ना। जब फाइनल इमेज कहाँ बने, आपका इंफिनिटी में बने, तो ये याद रखना, ये रिलैक्स के लिए होता है ना, रिलैक्स के लिए होता है आपका, है ना। और ये क्लियर विजन के लिए होता है ना। तो ये दोनों को याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज है, ये मैग्नीफाइंग पावर से रिलेटेड ज्यादा आता है टर्म माइक्रोस्कोप के केस में, तो ये याद रखना आप, यहीं से क्वेश्चन आएगा। आज क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो इससे रिलेटेड पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके। अच्छा, एक चीज और देख रहे हैं, जो डी डिस्टेंस पर फाइनल इमेज बन रहा है, तो देखो यहाँ d/f है, यहाँ d/f है, मतलब एक ज्यादा है कि नहीं, मतलब डी डिस्टेंस पर अगर फाइनल इमेज बन रहा है उस केस में मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है आपका क्या है, एक ज्यादा है, एक यूनिट ज्यादा है, मतलब मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगा जब डी डिस्टेंस पर बनेगा, और जब इंफिनिटी पर बनेगा तो मैग्नीफाइंग पावर कम होगा। लेकिन यहाँ पर आपका आंख रिलैक्स रहेगा, है ना, लेकिन यहाँ पर आपका जो आंख होगा वो रिलैक्स नहीं रहेगा, स्ट्रेन रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर अच्छा मिलता है ना, लेकिन आपका जो स्ट्रेन डेवलप रहता है आंख के पास, और इसमें आप रिलैक्स रहते हैं। लेकिन इस केस में मैग्नीफाइंग पावर कम मिलता है, और ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये चीजें, और नीट में। ठीक है। तो ये मैं यहाँ डिस्कस कर दिया, यहाँ ऑब्जेक्टिव जब हम लोग करेंगे अभी तो उसको देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन से देखते हैं। तो कल पटना गया था तो आप लोगों के लिए कुछ मटेरियल था, तो यहाँ पर तो ऐसे तो वही क्वेश्चन बैंक यहाँ पर है, उसे कुछ क्वेश्चन में चलो जैसे क्वेश्चन है देखना, पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज
सीन थ्रू ए सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ आई 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ऐसा दिया हुआ है कि सिंपल सी बात है, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और जानते हो इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में थोड़ा सा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग रखो और न्यूमेरिकल अप्रोच देखो, तो लेंस का कंसेप्ट बस देखो, कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड वही क्वेश्चन आएगा आपको। चलो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो आपको भी पता है कि ये फोकस होगा तो ज्यादातर आपका जो ऑप्टिकल ये सेंटर है, जो ऑब्जेक्ट होगा इसके बीच में होगा। चलो तो पहले आपको जो दिया हुआ है इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर आपका फोकल लेंथ दिया हुआ है। तो कन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये तो लिख देंगे। अच्छा, डी का वैल्यू दिया हुआ है, डी आप जानते हैं क्या होता है, 25 सेंटीमीटर क्लियर विजन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो अब आपसे पूछा है, फर्स्ट ऑप्शन बोला है, खूब अच्छा से देखना है, एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो एक कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, इसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, मैग्नीफायर भी बोलते हैं। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है और कैपिटल डी का वैल्यू दिया हुआ है। आगे ऑप्शन देखो क्या बोल रखा है, द एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 2.5। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जो एंगुलर मैग्निफिकेशन का वैल्यू आएगा नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट कहने का मतलब जो फाइनल इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का वो इन्फिनिटी पे बनना चाहिए। तो बताओ फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पे बनेगा उस केस में क्या होता है, डी बाई यू याद रखना। लेकिन जब फोकस पर होता है ऑब्जेक्ट तब ना इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, तो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा, याद रखना मैग्नीफाइंग पावर याद रखना डी बाई यू होता है। लेकिन दो कैटेगरी में इसको आपको पढ़ना है, जब फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर बने और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने। तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर कब बनता है, जब फोकस पर आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ यू के जगह एफ लिख देंगे, यही हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर। कब, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए ये पढ़ेंगे, मतलब उस समय रिलैक्स पोजीशन पे, रिलैक्स मोड में आपका आंख रहेगा, है ना, उस इमेज को देखने के लिए। तो अब चलो डी का वैल्यू 25 दिया हुआ है और फोकल लेंथ इसका प्लस में है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा देखो तो 2 पॉइंट कितना 5 हो जाएगा कि नहीं। तो ये याद रखना कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए ये हो जाएगा आपका, है ना, रिलैक्स के लिए याद रखना, आपके किताब में दिया रहता है, आप लोगों को समझ में ज्यादा आएगा। तो 2.5 हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर। और याद रखना मैग्नीफाइंग पावर क्या है, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है कि नहीं, है ना। तो 2.5 और ऑप्शन में 2.5 दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड में बोला है द एंगुलर मैग्निफिकेशन, और एक और बात याद रखना मैग्नीफाइंग पावर को एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। सेकेंड ऑप्शन में बोल रखा है बी में आपको द एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर क्लियर विजन इज 3.5। क्लियर विजन मतलब फाइनल इमेज जब डी डिस्टेंस पर बने, मतलब फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर कहने का मतलब ये कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर इमेज बने, है ना। सिंपल सी बात है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तभी इधर इमेज बनेगा और डी डिस्टेंस पर बनेगा। और जब डी डिस्टेंस पर बनेगा उस केस में मैग्नीफाइंग पावर होता है 1 + d/f होता है। मैं बोला था ना एक ज्यादा होगा, देखो d/f का वैल्यू 2.5 है, यहाँ 2.5 पुट कर दोगे तो 1 + 2.5 कितना हो जाएगा, 3.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दिया हुआ है, मतलब बी ऑप्शन भी सही है और ए ऑप्शन भी सही है। तो ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहा है कि फर्स्ट में नॉर्मल विजन के लिए बोला है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, और इसमें क्लियर विजन के लिए। तो क्लियर विजन के केस में मैग्नीफाइंग पावर होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन 1 + d/f, जो 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं आप। सी ऑप्शन आपको दिया हुआ, सी ऑप्शन में बोल रखा है आपको, सी ऑप्शन में कि द एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 1.5। तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। नॉर्मल के लिए क्या निकाले हैं हम लोग, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए बोलो 2.5 ना, ये 1.5 बोल रखा है। और डी ऑप्शन बोल रहा है एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर क्लियर विजन -4.5, तो ये तो होगा नहीं, तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। मतलब आपका ए और बी सही होगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपको आता है, तो इसमें ज्यादातर
दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। मैग्नीफाइंग पावर को एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। दूसरा, क्लियर विजन के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर होगा वो क्या करेंगे, जो फाइनल इमेज कहाँ बनाता था, डी डिस्टेंस पर बनाता था ना लेंस से, है ना। अब लेंस करके पढ़ो तो उस केस में आपका एमडी होता था, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 + d/f। और आपका जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगा, तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगा तो यू के जगह एफ हो जाएगा, तो d/f हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका केस है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दूं। इस पे का क्वेश्चन जा करके छोटे छोटे क्वेश्चन जो होंगे खूब आते हैं, और आप लोगों के लिए बायोलॉजी पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, थ्योरेटिकल चीज पढ़ते भी हैं। इसके टर्म तो सब जानो भी, और साथ में न्यूमेरिकल भी करो। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप और फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। खूब अच्छा से लेंस का कंसेप्ट रखना। ये सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, बोलो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। और आपको बोल रखा है ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप। बताओ, अभी फोकल लेंथ इसका 5 सेंटीमीटर है, तो इधर भी अगर फोकस का है, जो आप F1 बोलते हैं, वो क्या होगा, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से अगर उसका डिस्टेंस लें, यहाँ पर अगर फोकस हो, वही फर्स्ट फोकस जो भी है आपका प्राइमरी, तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट रखे हैं 4 सेंटीमीटर पर रखे हैं। मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, बोलो तो। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है कि नहीं, बोलो। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, ठीक बात है। तो इसका इमेज किधर बनेगा, इधर कहीं बनेगा, इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा, है ना, इस साइड में बनेगा आपको, मैग्नीफाइड बनेगा। ये रे डायग्राम से जानते हैं कन्वेक्स का। अब फर्स्ट ऑप्शन से आपको स्टार्ट किया है कहना। तो पहले क्या कह रहा था, सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर पे रखा गया है। इससे पता चल रहा है ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है। तो कन्वेक्स का नेचर याद रखना, जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनेगा, आपका इस साइड में बनेगा, इससे लार्ज बनेगा, इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और ये चीज दिया है, ये नहीं बोला है कि जो फाइनल इमेज बन रहा है यहाँ से डी डिस्टेंस बन रहा है, ये नहीं बोला है आपसे। ये बस बोला है ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट रखा गया है 4 सेंटीमीटर पर। तो तुरंत आप ब्रेन लगाए कि इसका जो फोकल लेंथ 5 दिया हुआ है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, ठीक है। और उसका मेन फोकस तो इधर लाई करता है, सब जानते हैं, 2 फोकस होते हैं इसमें, तो ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं और फोकस जो मेन फोकस है इधर लाई करता है, और 5 सेंटीमीटर होगा। चलो, अब आपसे फर्स्ट में बोला है आपको कि ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो चेक करते हैं, तो अप्लाई लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v के जगह कितना हो जाएगा, वो तो फाइंड आउट करना है लेंस फॉर्मूला से, -1/, देखो इधर से